Hello everyone, welcome to Freedom Classes, and we are discussing about the metal casting process. Now in this video we are going to start the numericals of gate. Okay, so start करते हैं numerical problems. First is in gating system the ratio of 1:2:4 represent. So हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था गेटिंग रेशियो के बारे में एंड गेटिंग रेशियो मैंने बताया था कि जो गेटिंग रेशियो होता है वो ए एस एरिया ऑफ स्क्रू to the area of runner AR to the area of gate. ओके, सो कुछ इस तरीके से जो हम गेटिंग रेशियो को लिखते हैं, सबसे पहले हमारा स्क्रू आता है, फिर उसके बाद रनर आता है एंड उसके बाद गेट आता है. ओके, सो यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग. तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ स्क्रू पहले आएगा, फिर रनर का एरिया आएगा एंड फिर गेट का एरिया आएगा. तो यहाँ पर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. एंड ये जो क्वेश्चन है ये 2010 का क्वेश्चन है गेट का. ओके, सो आई होप ये जो है एग्जांपल जो है क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ द डाउन स्क्रू इज 175 mm and its cross section area at the base is 200 mm. The cross section area of the horizontal runner is also 200 mm. Assuming no losses, indicate the correct choice for the time in seconds required to fill the mold cavity of volume 10 to the power 6. ये जो है ना 10 to the power 6 होगा. ओके, 10 to the power 6 mm क्यूब. ओके, एंड ये जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पर, ये जो एरिया दे रखा है ना ये mm स्क्वायर होगा. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी जो ये है ना तो इसको भी हम mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये मिस टाइप हो रखा है ये. ओके, एंड यहाँ पर ये सेकंड स्क्वायर जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ कर रही है हमको, सेकंड स्क्वायर. कुछ ये क्वेश्चन हमको दे रखा है कि हाइट दे रखी है स्क्रू की. ओके, सो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है एंड फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो गिवन की अगर हम बात करें तो हाइट ऑफ द स्क्रू, स्क्रू की हाइट दे रखी है हमको कितनी 175 mm, 175 mm हमको हाइट दे रखी है. एंड अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर हम बात करें स्क्रू के तो वो दे रखा है हमको हॉरिजॉन्टल रनर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एट द बेस. ओके, तो बेस का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्रू दे रखा है हमको कितना 200 mm, 200 mm स्क्वायर. ओके, एंड एरिया ऑफ रनर जो है वो कितना दे रखा है, रनर का एरिया वो भी दे रखा है हमको 200 mm स्क्वायर. तो ये सब चीज़ें हमको दे रखी हैं एंड हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको पोरिंग टाइम निकालना है कि पोरिंग टाइम जो है वो कितना लगेगा. ओके, सो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पोरिंग टाइम का फॉर्मूला. ठीक, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिए. तो पोरिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है पी टी, पोरिंग टाइम को हम पी टी से रिप्रेजेंट करते हैं. पी टी इजकल्स टू वॉल्यूम बाय फ्लो रेट होता है, वॉल्यूम बाय फ्लो रेट, फ्लो रेट. ओके, एंड इसी को मैं वी बाय ए इंटू वी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी. एंड ये जो है वॉल्यूम है. ओके, ये वेलोसिटी है. सो आई होप ये फॉर्मूला जो है क्लियर हो गया होगा. ओके, सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है हमको, ग्रेविटी. ओके, ग्रेविटी भी दे रखी है, ग्रेविटी भी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड वॉल्यूम भी दे रखा है हमको, कैविटी का क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम 10 टू द पावर 6 mm क्यूब. सो ये सारी चीज़ें हमको गिवन है. एंड पोरिंग टाइम का फॉर्मूला हमको पता है, वॉल्यूम बाय फ्लो रेट होता है. तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे. तो निकालते हैं. वॉल्यूम क्या हमारा कैविटी का 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, अब फ्लो रेट की अगर हम बात करें तो एरिया क्या दे रखा है हमको, तो एरिया हमको दे रखा है स्क्रू का कितना 200. ओके, एंड वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्क्रू का, अगर स्क्रू से फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 GH ऑफ स्क्रू, और ये जो होता है रूट के अंदर होता है. ओके, ये फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जो है हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, 2 इंटू जी की वैल्यू जो है वो हमको मीटर में दे रखी है, बट यहाँ पे सारी की सारी जो डायमेंशन है वो में दे रखी है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको. ओके, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 175
ओके। एंड ये जो है पूरा किसमें रूट में अंदर है। सो आई होप ये आप सॉल्व कर लेंगे, एंड सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, सो मैं इसको एक बार क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2.67। ओके, 2.67672। तो ये जो हमारा आंसर होगा, एंड ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे। यहाँ पर भी मिस प्रिंट है थोड़ा सा आंसर में, यहाँ 2.67 होगा ये। ओके, 672। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आई होप ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एंड ये गेट पीआई का क्वेश्चन है 2002 का। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।